दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम फिर आपके लिए नए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ किचन के कामों को भी आसान तो करेगा ही, साथ ही में आप ठंडी में किस तरह से खुद के लिए बहुत सारा टाइम निकाल पाएंगे ये बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स है उसको हम देख लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर मेरा चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी जो पहली टिप्स है वो इस तरह से संतरे को लेकर है। ठंडियों का मौसम आते ही संतरे बहुत सारे मिलने लगते हैं, तो इसको क्या करते हैं ना, हम खा लेते हैं। उसके बाद इसका जो छिलका है ना उसको फेंक देते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक तरीका बताने वाली हूँ कि आप इसके छिलके को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे तो 12 महीने इस जो छिलका होता है ना उसको निकाल कर घर में रख कर उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे संतरा ले लीजिए या फिर चाहे किनो संतरा ले लीजिए। किनो संतरा का जो छिलका होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन जो संतरा होता है ना बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से आप संतरे का छिलका निकाल लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, ये जो छिलके हैं ना इसको आपको घर में जहाँ से भी बैड स्मेल आती है वहाँ पर इसको रख देना है। और देखिएगा फ्रेंड्स, आपके घर में जो भी बैड स्मेल आती होगी ना वो आसानी से छूमंतर हो जाएगी, यानी कि गायब हो जाएगी। चाहे तो आप अपने घर के डस्टबिन है ना उसमें भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक तरीका और बता रही हूँ मैं कि हम जो शूज़ पहनते हैं ना उसमें भी आप जानते हैं कि बैड स्मेल आने लगती है। अगर उसको कंटिन्यू पहनते रहे तो पसीने से उसकी जो स्मेल होती है बहुत ही गंदी आती है। हम जहाँ शूज़ रखते हैं वहाँ पर इसकी स्मेल आने लगती है। तो उस टाइम पे भी आप इस तरह से संतरे के जो छिलके हैं ना उसको आप शूज़ में इस तरह से डाल के रख सकते हैं। और उसके बाद देखिएगा कि इसके अंदर से जो भी स्मेल है ना वो आसानी से हट जाएगी और आप शूज़ को दोबारा पहन पाएंगे। और कहीं भी आप शूज़ को रखिएगा इसमें से जो स्मेल है ना वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप चाहे तो 2-2 दिन तक भी ये जो छिलके हैं ना इसको आसानी से इसके अंदर रख के छोड़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप चाहे तो आपके घर में जो भी हमारा जो स्टैंड होता है ना शूज़ रखने का, वहाँ पे भी आप इस तरह से इसको रख सकते हैं। तो 2-3 जगह पर आप इसे रख देंगे ना तो आपका जो शूज़ स्टैंड है वहाँ से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि शूज़ वगैरह पहनते-पहनते अगर हम शूज़ को रखते हैं तो बहुत दिनों तक कोई शूज़ होता है जिसको हम पहन नहीं पाते हैं और फिर वहाँ पर अलग से स्मेल आने लगती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप जो संतरे के छिलके हैं ना उसको यहाँ पर रख कर आसानी से इसका जो बैड स्मेल है उसको हटा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। कुछ सॉक्स ऐसे होते हैं जिसको पहनते-पहनते क्या होता है ना उसके जो रबर है ना बहुत ही ढीले हो जाते हैं। जिसको अगर हम पहनते हैं तो हमारे पैर में उसको पहनने में बहुत ही परेशानी होती है। अगर हम पहन भी लेते हैं तो उसका जो रबर है ना बार-बार नीचे आने लगता है। उसको छुपाने के लिए हम कई तरह यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या कीजिएगा, अगर आपके पास इस तरह से सॉक्स है ना जिसका रबर ढीला हो चुका है, वहाँ पर आप इस तरह से रबर बैंड ले लीजिए। और रबर बैंड को लेकर आपको क्या करना है, ये जो सॉक्स है ना वहाँ पर इसको लगा देना है। सबसे ऊपर लगाइएगा। और देखिए मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। देखिए, एक तो ये तरीका है जिससे आप अपने सॉक्स को टाइट कर सकते हैं। तो ये सॉक्स है ना वो नीचे बिल्कुल भी नहीं आएगा और इस तरह से पैंट से ढक दीजिए, किसी को पता तक नहीं चलेगा। और उसके बाद फ्रेंड्स और एक तरीका है कि आपको रबर को सॉक्स के अंदर करना है और बाहर से सॉक्स का जो है रबर ढीला हो गया है उसको आपको जो रबर लगाया है उसके अंदर इस तरह से सेट कर देना है। ये भी एक तरीका है जिससे आपका जो सॉक्स है ना बिल्कुल भी नीचे नहीं आएगा और अब इसको आसानी से पहन भी सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो कोई भी ड्रेस पहनिएगा या सॉक्स दिखेगा भी तब भी पता नहीं चलेगा किसी को कि आपने इस तरह से रबर लगाया है। ये जो ट्रिक्स है ना फ्रेंड्स आपको बहुत ही काम आने वाली है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स हम जब भी मसाला वगैरह यूज़ करते हैं ना तो हम इस तरह से जो कंटेनर होते हैं ना उसमें रखते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कई कई बार ऐसा होता है कि ये जो ढक्कन है ना ढीला हो जाता है जिससे हमारा अंदर का जो रखा हुआ मसाला है उसमें नमी आ जाती है और हमारी जो चीज़ें हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो कोई भी मसाला हो या फिर कोई भी चीज़ हो, चाहे चीनी हो, चाय पत्ती हो, दाल हो या कोई भी चीज़ हो, अगर ढक्कन ढीला रहेगा तो जो कंटेनर है ना उसको बंद करने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, इस तरह से सेलो टेप ले लीजिए। इसके पहले भी मैंने आपको शेयर किया है वीडियो कि किस तरह से आप ढक्कन को टाइट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको और एक तरीका बताने वाली हूँ कि आप इस ढंग से ढक्कन को टाइट आसानी से कर सकते हैं। आप इस तरह से सेलो टेप ले लीजिए और जो ढक्कन है ना उसका जो ऊपर का लेयर है वहाँ पर आपको इस तरह से टेप को लगा देना है। जैसे कि मैं देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इस तरह से टेप को लेकर आसानी से ऊपर लगा दीजिए और टेप को सेट कर दीजिए। एक बार इसको टेप लगा देंगे ना तो आपका हमेशा का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से अंदर रखे हुए मसाले जो है ना वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे और जो ढक्कन है ना वो आसानी से टाइट भी हो जाएगा। ये वाली जो ट्रिक है ना फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। चाहे तो आप रबर बैंड भी लगा सकते हैं या फिर आप इस तरह से कोई भी सेलो टेप लेकर ढक्कन को टाइट कर सकते हैं ताकि उसके अंदर रखा जो भी सामान है वो ख़राब ना हो और उसमें कोई नमी ना आए। आई होप फ्रेंड्स की जो ट्रिक्स है ना खास करके महिलाओं के लिए ज़रूर काम आई होगी। तो आगे से कभी भी अगर आपके साथ ये परेशानी है तो ये जो टिप्स है ना इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं आप। उसके बाद फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब भी हम ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेते हैं उसको काटने के लिए निकालते हैं,
चाहे हम कोई खीर वगैरह बनाते हैं या कोई हलवा बनाते हैं उसमें डालने के लिए। तो अगर आप ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे ना तो ये जल्दी कटता नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको फ्रिज में 5 मिनट के लिए रख देना है। उसके बाद देखिएगा ये जो ड्राई फ्रूट्स है वो थोड़ा-सा हार्ड हो जाएगा और आसानी से कट जाएगा। और जितना पतला चाहे उतना पतला आप इसकी लेयर निकाल कर काट सकते हैं। तो जब भी कोई ड्राई फ्रूट्स आपको काटना हो तो उसको थोड़ा-सा देर फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद आप काटिएगा, चाहे काजू हो, बादाम हो या फिर चाहे तो गरी हो यानी कि खोबरा हो। आप इस तरह से उसको पतला अगर काटना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद बाहर निकाल कर उसको काटिएगा। ये बहुत ही अच्छे से क्रश हो जाता है और इतना पतला कटेगा कि पता तक नहीं चलेगा कि आपने इसको किस तरह से काटा हुआ है। छोटी सी ट्रिक्स थी फ्रेंड्स, लेकिन बहुत ही काम की थी। इसके बाद फ्रेंड्स हम अपनी आखिरी टिप देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जो रैपर्स होते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं ना, दवाई खत्म होने के बाद फेंक देते हैं। लेकिन ये जो रैपर्स हैं ये बहुत ही काम के होते हैं। मैंने आपको कई तरह की वीडियो शेयर किए हैं। आज मैं और एक तरीका बताने वाली हूँ इसको यूज़ करने का। हमारे घर में जो भी बर्तन होते हैं ना एल्यूमिनियम के, उसको हम यूज़ तो करते हैं, साफ़ भी करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, वो साफ़ ज़रूर होता है लेकिन उसमें वो शाइन नहीं आती है जो आनी चाहिए। तो इस तरह से आप चाहे तो एल्यूमिनियम फॉइल ले लीजिए या फिर इस तरह से जो रैपर होते हैं ना मेडिसिन्स के, उसको लेकर भी आप इसको चमका सकते हैं, यानी कि पूरा वाइट कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, कोई भी एल्यूमिनियम का बर्तन हो जिसको आप यूज़ करते हैं उसको आप थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए और उसके बाद आप ये जो रैपर है ना उसको लेकर इसको अच्छे से रगड़ दीजिए। आप देख रहे होंगे कि रगड़ने से क्या होता है ना, उसका जो कालापन है ना वो पूरा निकल जाएगा और उसके बाद देखेंगे कि आपका जो बर्तन है ना बहुत ही अच्छे से चमकने लगेगा। तो चाहे तो कढ़ाई हो, कुकर हो या फिर कोई भी बर्तन हो, अगर एल्यूमीनियम का है तो उसको आप इस तरह से आसानी से रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं। इससे उसमें शाइन तो आएगी ही, उसके बाद पता तक नहीं चलेगा किसी को कि ये पुराना है या फिर नया। इस तरह देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि सब काला-काला निकल रहा है इसमें से। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिक्स है ना इसको आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, बहुत ही काम की ट्रिक्स है। आप चाहे तो एल्यूमीनियम फ़ॉइल भी लेकर कर सकते हैं, लेकिन फ़ॉइल नहीं है तब आप रैपर लेकर इस तरह से अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो ट्रिक्स थी ना आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।